हे पापी स्त्री, तूने मासिक धर्म में जो पाप किया है, अब तुझे उसकी सजा मिलेगी। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। भक्तों, हिंदू धर्म और शास्त्रों में मासिक धर्म को लेकर कई नियम और कड़े विधान बनाए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को ऐसे कौन से काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए? और क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा पाप है जो हर स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान अनजाने में ही सही पर करती जरूर है? आखिर अचानक से स्त्रियों को इस भारी पीड़ा और मासिक धर्म का श्राप किसने और क्यों दिया था? भक्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं। यह कोई आम जानकारी या सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि यह वह परम ज्ञान है जो खुद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को बताया था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अद्भुत और ज्ञान से भरी कहानी को अंत तक जरूर सुनना, वरना आप शास्त्रों के एक बहुत बड़े रहस्य से हमेशा के लिए अनजान रह जाएंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की यह कथा। हिमालय की सर्वोच्च चोटियों पर स्थित, जहां की बर्फीली हवाओं के कण कण में भी ओम नमः शिवाय का शाश्वत नाद गूंज रहा था, वहां आदि अनंत कालों के काल भगवान शिव गहरे ध्यान में मग्न बैठे थे। कैलाश पर्वत की शुभ्र श्वेत बर्फ प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणों का स्पर्श पाकर स्वर्ण की भांति चमक रही थी। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और अलौकिक था, मानो समय भी वहां आकर ठहर गया हो। लेकिन उस अपार शांति और समाधि में भी महादेव के भीतर संपूर्ण जगत के कल्याण की गहरी चिंता छिपी थी। जगत जननी माता पार्वती, जो स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप हैं, शिव जी के वाम अंग के समीप विराजमान थी। उनकी करुणामय दृष्टि मृत्युलोक पृथ्वी पर टिकी हुई थी। उन्होंने अपने तपोबल से देखा कि पृथ्वी पर स्त्रियां अपने जीवन के एक अत्यंत प्राकृतिक और विशेष चक्र, जिसे मासिक धर्म या रजस्वला अवस्था कहा जाता है, को लेकर घोर संशय, पीड़ा और मानसिक कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। समाज ने अज्ञानतावश उनके लिए कई कठोर नियम और भ्रांतियां बना दी थीं। उन्हें अपवित्र माना जा रहा था, उन्हें एकांत में धकेला जा रहा था। लेकिन उस शारीरिक कष्ट और उन नियमों का मूल कारण कोई नहीं जानता था। एक मां होने के नाते अपनी पुत्रियों की इस मौन पीड़ा को देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा और वात्सल्य से भर गया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से धीरे से भगवान शिव के चरणों का स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही शिव जी ने अपने नेत्र खोले। उन नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड जितनी अथाह गहराई और शांत सागर जितनी असीम करुणा थी। पार्वती जी ने अत्यंत मधुर परंतु व्याकुल स्वर में कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आज मेरा मन एक विशेष प्रश्न को लेकर अत्यंत व्यथित है। मेरी दृष्टि जब पृथ्वी पर जाती है तो मैं देखती हूं कि स्त्रियां रजस्वला अवस्था, मासिक धर्म के समय अत्यंत असहनीय शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाती हैं। समाज ने उनके इस समय के लिए कई नियम गढ़े हैं कि उन्हें क्या छूना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। क्या यह सब केवल मनुष्यों द्वारा बनाए गए कोरे अंधविश्वास है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक पौराणिक रहस्य और ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा है? और स्वामी कृपा कर यह भी बताएं कि वह कौन से 3 कार्य हैं जो एक स्त्री को इस अवस्था में भूलकर भी नहीं करने चाहिए, ताकि वे अनजाने पाप से बच सके। पार्वती जी के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी उस दिव्य मुस्कान में तीनों लोकों का भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान छिपा था। उन्होंने अपने अमृतमय स्वर में कहा, हे उमा, हे कल्याणी, तुमने आज जगत की समस्त स्त्रियों के उद्धार और उनके कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम और गूढ़ प्रश्न किया है। मृत्यु लोक में, जिसे साधारण मनुष्य अज्ञानतावश केवल एक शारीरिक प्रक्रिया या अशुद्ध मानते हैं, वास्तव में उसके पीछे देवताओं का एक बहुत गहरा रहस्य, एक घोर कृत और एक प्राचीन महापाप की कथा छिपी है। इस अवस्था का संबंध सीधे तौर पर देवताओं के राजा इंद्र के एक कृत्य से जुड़ा है। आज मैं तुम्हें वह अत्यंत गुप्त कथा विस्तार से सुनाता हूं, जो बहुत कम ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। भगवान शिव ने अपने नेत्रों को हल्का सा मूंद कर वह प्राचीन कथा आरंभ की। यह बहुत समय पूर्व की बात है, जब सृष्टि में सतयुग का काल चल रहा था। स्वर्ग लोक के राजा
देवराज इंद्र अपने सिंहासन, वैभव और अपनी असीमित शक्ति के अहंकार में पूरी तरह चूर थे। उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उनके समान शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान कोई नहीं है। एक बार स्वर्ग की भव्य सुधर्मा सभा लगी हुई थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, गंधर्व गान कर रहे थे और सभी देवता इंद्र की स्तुति में मग्न थे। उसी समय उस भव्य सभा में देवताओं के परम पूजनीय देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। एक शिष्य का यह परम धर्म होता है कि गुरु को देखते ही वह अपना स्थान छोड़ दे और उनके सम्मान में नतमस्तक हो जाए। परंतु सत्ता और अहंकार के मद में अंधे हो चुके इंद्र अपने स्वर्ण सिंहासन से रत्ती भर भी नहीं उठे। न तो उन्होंने उठकर अपने गुरु का स्वागत किया और ना ही उन्हें प्रणाम कर उनका सम्मान किया। देवगुरु बृहस्पति परम ज्ञानी थे। वे इंद्र के इस मौन अहंकार को तुरंत भांप गए। उन्होंने इसे केवल अपना नहीं बल्कि ज्ञान और गुरु परंपरा का घोर अपमान समझा। वे बिना कोई श्राप दिए या क्रोध प्रकट किए अत्यंत क्षुब्ध होकर चुपचाप उस सभा से अंतर्ध्य हो गए। हे पार्वती, गुरु का अपमान एक ऐसा पाप है जो मनुष्य के समस्त पुण्यों को क्षण भर में भस्म कर देता है। गुरु बृहस्पति के वहां से जाते ही स्वर्ग से बरकत और देवताओं की सद्बुद्धि क्षीण होने लगी। इंद्र का दिव्य तेज और ओज पल पल नष्ट होने लगा। जैसे ही यह बात पाताल लोक में असुरों को पता चली कि देवता अपने गुरु के संरक्षण से विहीन हो गए हैं, उन्होंने इसे एक सुनहरा अवसर माना। असुरों की विशाल सेना ने स्वर्ग पर भयंकर आक्रमण कर दिया। गुरुहीन देवता दिशाहीन हो चुके थे और जल्द ही असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अपना सिंहासन, वैभव और स्वर्ग खोने के बाद परास्त और हताश इंद्र भागते हुए सीधे परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर अपने प्राणों और स्वर्ग की भिक्षा मांगी। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्र, तुमने सत्ता के मद में अंधे होकर अपने ही तारणहार गुरु का घोर अपमान किया है। इसी जघन्य कृत्य के कारण तुम्हारा सारा पुनीत तेज नष्ट हुआ है और तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब यदि तुम अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें तुरंत किसी परम ब्रह्म ज्ञानी को प्रसन्न कर उन्हें अपना नया गुरु बनाना होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विवश और निराश इंद्र ने त्वष्टा आर्षि के पुत्र विश्वूप की खोज की और उन्हें अनुनय विनय कर अपना नया गुरु बनाया। विश्वूप एक अत्यंत तेजस्वी और परम ज्ञानी संत थे, जिनके पास अपार तपस्या का बल था। लेकिन उनकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि यद्यपि वे आर्षि पुत्र थे, परंतु उनकी माता असुर कुल की कन्या थी। इस कारण से विश्वूप के मन में देवताओं के साथ साथ अपनी माता के कुल अर्थात असुरों के लिए भी एक गुप्त और गहरा प्रेम छिपा हुआ था। यहीं से उस घटना की शुरुआत हुई जिसने स्त्री के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। शिवजी की आवाज गंभीर हो गई। इंद्र ने देखा कि विश्वूप यज्ञ करते समय देवताओं को आहुति दे रहे थे, लेकिन चुपके से असुरों का भी कल्याण मांग रहे थे। विश्वूप का एक मुख ऊंचे स्वर में देवताओं के लिए मंत्र पढ़ रहा था, तो दूसरा मुख अत्यंत धीमी आवाज में अपने मातृकुल अर्थात असुरों को यज्ञ का भाग अर्पित कर रहा था। यह छल देखकर इंद्र का बचा खुचा धैर्य भी टूट गया। अहंकार और सत्ता खोने के भय से उनका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया। क्रोध में अंधे होकर इंद्र ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और बिना एक क्षण का विचार किए अपने ही गुरु विश्वूप के तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए। विश्वूप कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक परम ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी हत्या करते ही ब्रह्मांड में एक अत्यंत भयानक घटना घटी। सूर्य का प्रकाश अचानक मंद पड़ गया, समूचे आकाश का रंग भयानक काला पड़ गया और तीनों लोकों की दिशाओं से हाहाकार, रोने और चीखने की हृदय विदारक आवाजें गूंजने लगीं। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, देवताओं के राजा द्वारा की गई यह जघन्य ब्रह्म हत्या थी। माता पार्वती ने अत्यंत विस्मय से पूछा, फिर क्या हुआ स्वामी? क्या देवराज इंद्र को उनके इस घोर कृत्य का दंड मिला? शिव जी ने कहा, हां, उमा कर्मों के फल से देवता भी नहीं बच सकते। जैसे विश्वूप का वध हुआ और उनका रक्त भूमि पर गिरा, उसी रक्त और पाप के प्रभाव से वहां एक अत्यंत भयानक और विकराल राक्षसी प्रकट हुई। उसका रंग जले हुए कोयले से भी अधिक काला था। उसके उलझे हुए बाल आंधी की तरह उड़ रहे थे।
उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे की तरह लाल थीं और उसके दांत तलवार की धार से भी अधिक नुकीले थे। उसका नाम था ब्रह्म हत्या। वो प्रकट होते ही एक कान फोड़ू अट्टाहास के साथ चिल्लाते हुए इंद्र के पीछे दौड़ी। पापी इंद्र, तूने अपने स्वार्थ के लिए एक निरपराध और तपस्वी ब्राह्मण की हत्या की है। तेरा यह पाप अब तेरा अंत करेगा। मैं तुझे किसी भी लोक में नहीं छोड़ूंगी। अपने प्राण बचाने के लिए महापराक्रमी और वज्रधारी इंद्र एक कायर की भांति तीनों लोकों में भागते रहे। वे प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कभी आकाश की ऊंचाइयों में छिपे तो कभी पाताल के घने अंधकार में, लेकिन ब्रह्म हत्या रूपी वो भयंकर राक्षसी उनके पीछे उनके साए की तरह मृत्यु बनकर लगी रही। इंद्र का वो स्वर्ण सिंहासन, उनका अजय वज्र, उनकी असीमित दैय शक्ति, सब उस पाप के आगे धूल के समान व्यर्थ हो गए। अंततः अत्यंत भयभीत और थके हारे इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए कैलाश के समीप मानसरोवर की अत्यंत ठंडी झील में जा गिरे। वहां उन्होंने अपनी योग विद्या से अपना आकार एक अणु सूक्ष्म रूप के बराबर कर लिया और जल के भीतर एक कमल की नाल स्टेम के रेशों के बीच जाकर छिप गए। हजारों वर्षों तक स्वर्ग के राजा इंद्र उसी कमल की नाल के उस घुटन भरे अंधकार में कांपते हुए छिपे रहे। ना वे उस जल से बाहर आ सकते थे, ना ही स्वर्ग का कोई सुख भोग सकते थे। उनका जीवन नर्क से भी बदतर हो गया था, क्योंकि बाहर किनारे पर ब्रह्म हत्या रूपी वह मृत्यु उनका इंतजार कर रही थी। शिव जी ने आगे बताया, इधर स्वर्ग बिना राजा के अनाथ हो गया था। देवताओं के अत्यंत हाहाकार और करुण अनुरोध पर तथा कमल नाल में छिपे इंद्र के सच्चे पश्चाताप को देखकर मैं और परमपिता ब्रह्मा जी उस मानसरोवर तट पर पहुंचे। हमें देखकर इंद्र अपने सूक्ष्म रूप से बाहर आए और हमारे चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने अहंकार और कृत्य पर क्षमा मांगते हुए मुक्ति की भीख मांगी। लेकिन हे पार्वती, इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है जिसे स्वयं ब्रह्म हत्या ने भी दोहराया। किया गया पाप कभी हवा में नष्ट नहीं होता। उसे या तो भोगा जा सकता है या फिर उसे बांटा जा सकता है। इंद्र को उस घोर यंत्रणा से मुक्त करने और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए उस ब्रह्म हत्या पाप को 4 अलग अलग भागों में बांटने का एक अत्यंत कठिन निर्णय लिया गया। यह एक ऐसा पाप था जिसे धारण करने से सब कांपते थे। तब सृष्टि की 4 माताएं या शक्तियां उस पाप को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हुईं, लेकिन बदले में उन्होंने एक वरदान भी मांगा। पहला भाग पृथ्वी, ब्रह्म हत्या का पहला हिस्सा धरती ने लिया। भगवान शिव ने कहा, हे उमा, उस भयंकर ब्रह्म हत्या का पहला हिस्सा हमारी सहनशील और क्षमामयी माता धरती ने अपने ऊपर लिया। धरती जो संपूर्ण चराचर जगत का भार बिना किसी शिकायत के सहती है, उसने देवताओं के उद्धार और सृष्टि के संतुलन के लिए इस घोर पाप को स्वेच्छा से स्वीकार किया। इसी कारण तुम देखती हो कि आज भी धरती पर कहीं कहीं ऊसर, सूखी बंजर भूमि, पानी से विहीन गहरे रेगिस्तान और बड़ी बड़ी भयावह खाइयां दिखाई देती हैं। यह केवल भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि उस प्राचीन महापाप के भौतिक सूचक हैं जो धरती आज भी अपने सीने पर ढो रही है। लेकिन धरती के इस महान त्याग के बदले में परमपिता ब्रह्मा जी ने उसे एक अद्भुत और अमर वरदान भी दिया कि धरती पर चाहे कितने भी गहरे घाव क्यों ना लगे, चाहे कितने भी गड्ढे खोदे जाएं या उस पर हल चलाकर उसे कितना भी विदर्ण क्यों ना किया जाए, वह समय के साथ स्वतः ही अपने आप भर जाएगी। उसकी जीवनदायिनी शक्ति और हरियाली उगाने की क्षमता कभी समाप्त नहीं होगी। दूसरा भाग भगवान शिव ने आगे बताया। उस पाप का दूसरा हिस्सा हमारे मूक, शांत और परोपकारी वृक्षों और वनस्पतियों ने ग्रहण किया। वृक्षों ने इस विष को अपने भीतर सोख लिया ताकि वायुमंडल पवित्र रह सके। इसी कारण जब किसी पेड़ की छाल कटती है या उसे चोट पहुंचती है तो उसमें से जो चिपचिपा स्राव या गोंद निकलता है, शास्त्रों में उसे उसी ब्रह्म हत्या का बहता हुआ प्रतीक और अशुद्ध माना गया है। वृक्षों के इस परम बलिदान के बदले में उन्हें यह अमर वरदान मिला कि बेरहमी से कटने, छटने या पतझड़ में पूरी तरह सूखने के बाद भी यदि उनकी जड़ें भूमि में सुरक्षित हैं तो उनकी डालियां और कोपलें फिर से हरी होकर फूट पड़ेंगी। वे मृत्यु को बार बार मात देकर नया जीवन प्राप्त करेंगे। तीसरा भाग, पाप का तीसरा हिस्सा, संपूर्ण सृष्टि के प्राण जल देवता ने स्वीकार किया।
जल जो संपूर्ण चराचर जगत का जीवन और आधार है, उसने इस अशुद्धि को अपने पावन प्रवाह में समेट लिया। तुम देखती हो उमा, जब जल तेज गति से बहता है तो उसके ऊपर जो मलिन झाग और बुलबुले तैरते हुए आते हैं, वे उसी पाप के अंश हैं। लेकिन जल के इस महान और निस्वार्थ त्याग के लिए उसे यह वरदान मिला कि चाहे उसमें दुनिया भर की कितनी भी अशुद्धियां क्यों ना मिल जाएं, जल का मूल स्वभाव हमेशा अत्यंत पवित्र ही रहेगा और वह अपने स्पर्श मात्र से संपूर्ण जगत को जीवन, शीतलता और पवित्रता देता रहेगा। अब बचा था सबसे अंतिम और सबसे भारी हिस्सा। माता पार्वती अत्यंत भावुक होकर बिना पलक झपकाए ध्यान से सुन रही थी। उनका मातृत्व और स्त्रीत्व भीतर तक जागृत हो चुका था। शिवजी ने एक गहरी श्वास ली और अत्यंत कोमल गदगद स्वर में कहा, चौथा और अंतिम हिस्सा स्त्री जाति ने स्वीकार किया। किसी भी देव, यक्ष या पुरुष में इस महापाप को सहने की क्षमता नहीं थी। तब स्त्रियों ने संपूर्ण जगत के कल्याण, देवताओं की रक्षा और नए जीवन के निर्बाध सृजन के लिए उस घोर पाप के अंश को अपने कोमल शरीर पर ले लिया। इसी सर्वोच्च बलिदान के कारण स्त्रियों को हर माह मासिक धर्म रजस्वला अवस्था के चक्र से गुजरना पड़ता है। उस मासिक धर्म के रक्त के रूप में वह ब्रह्म हत्या का संचित दोष हर महीने स्त्री के शरीर से कटकर बाहर निकलता है और उसका शरीर पुनः शुद्ध होता है। स्त्रियों के इस असीम त्याग को देखकर देवता नतमस्तक हो गए। बदले में स्त्रियों को वरदान मिला कि वे पुरुषों से कहीं अधिक प्रेम, अपार सहनशीलता और ममता की अथाह क्षमता रखेंगी। और सबसे बड़ा ईश्वरीय वरदान यह मिला कि सृष्टि को आगे बढ़ाने का एक नए जीव को अपने गर्भ में धारण कर संतान उत्पत्ति करने का सर्वोच्च सौभाग्य केवल और केवल स्त्री जाति को ही प्राप्त होगा। शिवजी बोले, हे पार्वती, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर से उस प्राचीन पाप या नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन हो रहा होता है और उसका शरीर एक अत्यंत गहरी प्राकृतिक शुद्धि की प्रक्रिया में होता है, इसलिए हमारे आर्षि मुनियों और शास्त्रों ने 3 विशेष कार्यों को पूर्णतः वर्जित किया है। यदि अज्ञानतावश या भूलकर भी यह काम किए जाएं, तो स्त्री के स्वयं के स्वास्थ्य, उसकी ऊर्जा और पूरे घर की सुख शांति पर अत्यंत गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला वर्जित कार्य है कच्चे भोजन और पवित्र अग्नि को स्पर्श करना। कारण महादेव ने गहराई से समझाया, उमा, अग्नि, आग अत्यंत पवित्र होती है और इसे साक्षात देवता माना गया है। प्राचीन मान्यताओं और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर से जो अशुद्ध ऊर्जा बाहर निकलती है वह अत्यंत राजसिक और तामसिक होती है। यदि कोई स्त्री इस अवस्था में भोजन पकाती है तो उसके हाथों और शरीर के माध्यम से वह तामसिक ऊर्जा उस सात्विक भोजन में स्थानांतरित हो सकती है। जब परिवार के सदस्य उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो उनके मन, विचार और स्वास्थ्य पर इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही पुराने समय में अन्न कूटने, पीसने और चूल्हे पर खाना बनाने में अत्यधिक शारीरिक श्रम लगता था, जबकि इस समय स्त्री के शरीर को भीतर से पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए उसे रसोई के भारी कार्यों से पूरी तरह मुक्त रखा गया। दूसरा वर्जित कार्य है देव मूर्तियों का स्पर्श या मंदिर में प्रवेश। कारण, हे कल्याणी, मंदिर और पूजा स्थल एक विशेष प्राण प्रतिष्ठा और उच्च आध्यात्मिक सकारात्मक ऊर्जा के सघन केंद्र होते हैं। वहां की ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बहती है, जबकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा अपान वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है ताकि शरीर के भीतर की सभी अशुद्धियां निर्बाध रूप से बाहर निकल सके। यदि इस समय स्त्री मंदिर के उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाती है या भगवान के जागृत विग्रह को छूती है तो 2 बिल्कुल विपरीत दिशाओं वाली अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाओं का सीधा टकराव होता है। इससे न केवल मंदिर की सात्विकता खंडित हो सकती है, बल्कि स्वयं स्त्री के शारीरिक ऊर्जा चक्रों में भयंकर असंतुलन पैदा हो सकता है। इस समय संबंध बनाने से न केवल स्त्री को भयंकर संक्रमण और जानलेवा बीमारियों का खतरा रहता है, बल्कि यह उसके भविष्य में संतान उत्पत्ति की क्षमता को भी हमेशा के लिए हानि पहुंचा सकता है। साथ ही ब्रह्म हत्या के अंश के प्रवाह के कारण
शास्त्रों ने इस समय को पूर्ण संयम, वैराग्य और ब्रह्मचर्य का काल माना है। इस समय स्त्री को मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण एकांत, मौन और विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई महान तपस्वी अपनी गहरी तपस्या में बैठा हो। शिवजी ने अपनी बात को अत्यंत प्रेम पूर्वक समाप्त करते हुए कहा, हे पार्वती, मनुष्य अपने अज्ञान के कारण इन नियमों को पाबंदी या छुआछूत समझ बैठे हैं, परंतु सत्य तो यह है कि यह नियम स्त्री को किसी भी बंधन में रखने के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्वयं की सुरक्षा, उसकी आंतरिक पवित्रता और उसके अमूल्य स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गढ़े गए थे। जो स्त्री इन 3-4 दिनों में संसार के भारी कार्यों से विमुख होकर पूर्ण विश्राम करती है, मौन रहकर ईश्वर का मानसिक जप करती है और स्वच्छता का कठोरता से ध्यान रखती है, वह जब इस चक्र से बाहर आती है तो वह अगले पूरे माह के लिए एक अद्भुत नई ऊर्जा, ओज और दैय तेज प्राप्त करती है। भगवान आशुतोष के मुख से इस गूढ़ और वैज्ञानिक रहस्य को सुनकर माता पार्वती के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने श्रद्धावनत होकर दोनों हाथ जोड़कर अपने स्वामी शिव जी को नमन किया। स्वामी, आपने आज मेरी और आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि खोल दी। यह कोई अशुद्धि या हीन भावना का विषय नहीं, बल्कि एक परम शुद्धि और महान बलिदान की प्रक्रिया है। यह आज के अज्ञानी समाज को समझना ही होगा कि मासिक धर्म कोई श्राप या कलंक नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के सृजन और निरंतरता का एकमात्र आधार है। स्त्री के इस महान त्याग के बिना संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं। देवराज इंद्र के उस महापाप को अपने ऊपर लेकर स्त्रियों ने इस संपूर्ण जगत का महान कल्याण किया है। इसलिए उन विशेष दिनों में उनका तिरस्कार नहीं, बल्कि उनका सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। उन्हें घर की रानी की तरह पूर्ण विश्राम मिलना चाहिए, ताकि वे पुनः अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का संचय कर सकें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट जरूर करें।